ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति होना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सभी ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बड़े ध्यान से सुनो। ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति होना, ब्रह्मा के पार्ट की समाप्ति नहीं हुई है, ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति हुई है। तो साकार पार्ट की समाप्ति मतलब अब हम ब्रह्मा के पार्ट को कोई साकार माध्यम से फिर से न एक्सपेक्ट कर सकते, और न अगर हम अभी कहीं सुनते हैं कि अभी ब्रह्मा किसी बहन के तन में आते हैं, भाई के तन में आते हैं, क्योंकि गुलजार दादी भी अव्यक्त हो गई हैं, तो अभी हमने सुना है, हम वहां पर अब जाते हैं सुनने को। कोई मायना रखता है क्या? अब कोई मायना रखता है? ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति हुई है, ब्रह्मा के अव्यक्त पार्ट की शुरुआत हो गई है। स्कूल में भी एक सिस्टम होता है, ये हम इसलिए सभी को कह रहे हैं खास उंगली के बीच में, क्योंकि इस टाइप के हमारे निश्चय के को हिलाने के पेपर्स आ गए हैं, शुरुआत हो चुकी। हमारी बुद्धि को ऐसे समय पर डाइवर्ट करने के कई दरवाजे खुलने लगे हैं, जबकि हमारी बुद्धि अब कि क्यों बाबा ने अनेक सालों से हमें कह दिया, बच्चे 12 बार दिन भर में आने जाने का अभ्यास करो, 12 बार अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकारी, अभी अभी देवता बनने का अभ्यास करो। क्यों बाबा ने हमें कहा बच्चे अव्यक्त बन करके अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। क्यों बाबा ने हमें कहा कि बच्चे व्यक्त से अव्यक्त में जाना अच्छा लगता है या अव्यक्त से व्यक्त में आना अच्छा लगता है? किसी भी गिरे हुए बच्चे को अगर आपको उठाना होता है तो आप अपनी हिम्मत से उसको हाथ दे करके ऊपर पुल करते हो, इसलिए थोड़ी पुल करते हो कि पुल करके फिर उसको वापस फेंक दो उस पिछड़े। तो समय प्रति समय हमारी ये पढ़ाई व्यक्त से अव्यक्त में जाने की होगी, या व्यक्त से अव्यक्त में जाते 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 वापस अव्यक्त से व्यक्त की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो कभी कभी हम लोग यहाँ वहां से समाचार सुने भी कि फलाने के तन में ब्रह्मा आई, फलाने के तन में मम्मा आई, ये कहीं सेट हो रहा है क्या? समझ प्रश्न ही नहीं आता है। अरे लौकिक स्कूल में भी पहले केजी होती, जहां पर हाथ से टीचर पकड़ करके ए लिखवाता, बी लिखवाता, फिर बाद में जब वो अक्षर पढ़ने लिखता तो अक्षरों को जोड़ करके कैट मैट रैट लिखना शुरू करता, फिर उससे लाइंस बनाना शुरू करता, फिर कॉलेज में एंट्री करता, 10वीं पास करके कॉलेज में एंट्री करता, एक स्पेशल लाइन पकड़ता, चाहे कॉमर्स की, चाहे साइंस की, चाहे आर्ट्स की। अब उसके बाद में वापस क्या उसको बच्चा पकड़ करके हाथ और टीचर पकड़ करके ए लिखवाएगा, बी लिखवाएगा? यहां पर भी वही बात हुई। साकार में जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा रोल प्ले किया 1936 से 1969 तक, शिव बाबा ने क्या किया? हमें ए लिखवाना सिखाया, बी लिखवाना सिखाया, बेसिक कोर्स के आधार पर मूल्यां चली, जो साकार मूल्यां अभी भी इसलिए चल रही है कि हम पक्के होते जाएं, पक्के होते जाएं, और जो नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उनको भी बेसिक ब्रह्मा की द्वारा शिव बाबा ने जो बेसिक ए बी सी सिखाया है उसमें उनको पक्का करना है।
अव्यक्त मुहूर्त जो शुरू हुई 1969 से लेकर के, वो क्या था भाई? ए तो सीख लिया, बी तो सीख लिया, एबीसीडी सारा अल्फाबेटिकल सिस्टम 69 तक पूरा हो चुका है। क्या फिर से शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आएगा, या ब्रह्मा का रोल शुरू होगा, वापस ए लिखवाना, बी लिखवाना, वापस एबीसीडी? जब पढ़ाई बहुत आगे चली गई, कैट रैट मैट और लाइंस लिखना, ये अव्यक्त मुहूर्त ही तो है। मतलब बेसिक ज्ञान के आधार पर स्थिति कैसे बनानी है, जो आज बाबा ने हमें करके दिखाया, और यथार्थ क्या होता और अनलॉफुल क्या होता और इंसॉल्वेंट क्या होता। हम तो चले आगे, कैट रैट मैट और लाइन सीखना शुरू कर दिया है। अब अगर कोई हमें बोले हमारे अब फिर से ब्रह्मा आने लगा है फलाने की तरह, आप आओ वहां पर, आप आओ यूपी में, आप आओ तमिलनाडु में, आप आओ विदेश में, परीक्षा होगी आपने कितना ए बी सी को यहाँ पर समझा है। फिर से पढ़ाई कहाँ शुरू कर, अभी तो रिवाइज करके पोर्शन पूरा हो गया, प्रीलिम्स शुरू हो गए हैं। अपने आप ही किताबों को रेफर करके अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाते बनाते आगे चलना है। और अभी तो एक स्ट्रीम पकड़नी है, जैसे कॉलेज के बाद एक स्ट्रीम पकड़ते हैं, चाहे कॉमर्स की चाहे आर्ट्स की। आप कोई ना कोई एक स्थिति की प्रवीणता प्राप्त करते चलो, चाहे आपको लगता है मुझे कर्मातीत की गहराई में जाना, कभी आपको लगता है मुझे विदेही की गहराई में जाना। लंबे काल के अभ्यास के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि फिर से एबीसी और कैटरा। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी इस शुभ शिक्षाओं को ध्यान देके, समझ को ध्यान देके कि माया हमें अपने फाउंडेशन से हिलाने की कोशिश करेगी, वो अपना लास्ट दाम लगाएगी। आपको फोन आएगा, आपके अंदर की जो एक मन होता है ना, जो उत्सुक होता है हर बात जानने की, जो नया आता है हर बात जानने की जो उत्सुकता होती है ना, देखे तो सही क्या है, हो गया। अब बाबा को देखा, सत्य ज्ञान को देखा, अब क्यों मन पॉपअप होता है? देखे, फोन आया है, सुने तो सही क्या बोलते, बुला रहे हैं, देखे तो सही क्या होता है। ये जो उत्सुकता है ना, वो हमें धोखा दे सकती है। और उत्सुक कौन होता है? जिसका पेट खाली होता है। आपके थाली में भोजन आया है, आपको लगता है वो भोजन मेरे पेट भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त है, और आपको कोई पिरोस रहा है और आप क्या करेंगे? बस ठीक है, जितना है बस। जिसके अंदर लालच होती है ना, वो ये नहीं देखता है मुझे जो मिला है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, वो उसको जो भी पिरोसा जाएगा, चल टेस्ट तो कर लेता हूं, गया काम से। चाहिए, हाँ 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 चाहिए। ये देखे तो वो आगे का खाता जा रहा है और पीछे का फेंकता जाएगा। लास्ट में देखें तो डिनर प्लेट सारी उसकी फैलेगी तो वैसे के वैसे रही, और जो बाकी का पिरोसा गया वो सब खा गया। जो मिला है उसको अनुभव करने के लिए बाबा ने हमें अव्यक्त इशारे दे दिए हैं कि बच्चे पॉइंट्स तो बहुत सुनी है, बाबा कह देता है अब पॉइंट स्वरूप बन। बाबा ने नहीं कहा, सुप्रीम टीचर ने कह दिया है पॉइंट्स बहुत सुनी है, अब पॉइंट स्वरूप बनो। मतलब इशारा बाबा का ये भी तो है ना कि अभी आपको कहीं से और पॉइंट्स का कोटा नहीं है। अब आपको जो है उसकी धारणा, इसका मतलब कहीं और से कोई पॉइंट्स मिल रही है, भाई आ जाओ आपको। और आपको आजकल क्या आता है, नए प्रकार का योग, राजयोग सिखाते,
खतरा, कुछ तो गड़बड़ है क्या? नए प्रकार, नया बाप ने आकर नया ज्ञान सुनाया 85 इयर्स में, इसमें नवीनता नहीं मिली, उधर जाके नवीनता ढूंढो जाओ। ठीक है, सब 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 हम सतर्क रहे। कौन कौन समझते नहीं हम ऐसे महावीर बने, हम बाबा के पक्के बच्चे बन करके जो है ब्राह्मण सुदेवता बनने की पढ़ाई को पूरी तरह से समझकर निश्चय बुद्धि होकर के बाबा के सपूत बच्चे रहे। हाथ कहीं से भी कोई भी प्रकार की बात सुनने में आती है, अटेंड मत करो। इस प्रकार की ये धोखा डेंजर जोन्स है। एक तो दिलचस्पी नहीं रखो, अटेंड मत करो, आकर के बाबा के मुकर्रर स्थान पर मुकर्रर की हुई आत्माओं के कान पे डाल। बस आपस में भी बात नहीं करनी है, यहाँ से भी माया ट्रांसफर हो सकती है। हो सकता है आपको फोन आ गया, आपने कोई यूट्यूब चैनल देख लिया, नहीं देखो यूट्यूब चैनल्स भी धोखा है। जो बाबा के घर से चैनल्स भेजे जाते हैं, जो समाचार दिए जाते हैं, जो क्लासेस भेजे जाते हैं, हमें तो लगता है वही हमारे लिए सेफ्टी। आजकल यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया हो गई है माया की। आप सुनो, एंड तक हमारा वीडियो जरूर देखो, न तो पछताओगे। हो गया काम तमाम। माया तो ऐसे ही राइटिंग करके आपको क्या कहां से माया आएगी, उसके तो बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े दाव पेच चालू है। ये याद रखना, बाबा हमारा स्वयंभू है, बाबा हमारा स्व प्रत्यक्ष होने वाला है। सूरज को क्या प्रत्यक्ष? सूरज थोड़ी बोलता है अरे मेरी रोशनी लेना नहीं तो आप पछताओगे। सूरज की रोशनी तो स्व प्रत्यक्ष है। इसलिए कोई अगर हमें ये कहता है ना आप सुनो नहीं तो आप बहुत पछताओगे, आप एंड तक मेरा वीडियो देखो, दाल में काला है। भगवान को प्रत्यक्ष करने के ऐसे तरीके नहीं होते। मैं छाती ठोक ठोक करके आपको बता रही हूँ, बता रहा हूँ, आप सुनो सुनो, आओ जरूर एक बार तो देखो। ये क्या शांति आपके गले का हार है, बाबा वतन में आपको बुला रहा है, सहज राजयोग है, छाती ठोकने वाला राजयोग थोड़ी। देह अभिमान और देह भान के प्रत्यक्ष करने के साधन अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो तब समझ में आ जाएगा, जब हमारे अंदर भी इतनी देही अभिमानी स्थिति होगी तब हम देह भान और देही अभिमानी के फर्क को समझ सकते। हमें समझ में आएगा ये देह अभिमान है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना ज्ञान का ढिंढोरा पीट रहा ये होने लगा है। इसलिए हम बार बार आपको शुभ भावना से कुछ भी है लाइक